हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर हम स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, या काफ़ी बार कभी कभी रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जस्ट लाइक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे रिलेटेड टू इंटर्नशिप रिपोर्ट, रिव्यू आर्टिकल एंड रिसर्च आर्टिकल, उसके फॉर्मेट। सिमिलरली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको वो फॉर्मेट में ही लिखना होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट एंड इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स मिलेगी कॉमन जो हम यूजुअली परफॉर्म करते हैं और हमारा इतना कैप्टिवेटिंग अच्छा नहीं बन पाता रिपोर्ट। लेकिन अगर हम उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके अच्छे से रिपोर्ट बनाएंगे डेफिनेटली आपका रिपोर्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और हर एक स्लाइड में मैंने इमेजेस डाली है उसके एग्जाम्पल की, एंड मैंने लिखा भी है जो आपको एग्जैक्टली आप वो कॉपी करके लिख सकते हैं। यू इट विल हेल्प यू इन मोर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट बहुत कॉमन होता है। इट्स लाइक अ समरी ऑफ योर प्रोजेक्ट, या आप कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसकी कोई ना कोई समरी होती ही होती है, तो आपको एक समरी टाइप लिखना है उसमें। नेक्स्ट जो है एक सर्टिफिकेट पेज होता है, जैसे काफी बार कॉलेजेस के सर्टिफिकेट पेज जर्नल्स में देखे होंगे आपने। अगर स्कूल से कर रहे हैं तो स्कूल के सर्टिफिकेट पेज होता है। दैट इज द सेकेंड। थर्ड इज द स्टूडेंट्स डेक्लेरेशन। ये काफी बार ना लोग यूज नहीं इनकॉर्पोरेट करते प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, बट इट इज वेरी एसेंशियल कि आप इसे एक्चुअली इनपुट करें अपने रिपोर्ट में। स्टूडेंट्स डेक्लेरेशन फॉर्म हम आगे एक इंडिविजुअली भी देखेंगे इसे कि कौन सा एग्जैक्टली कौन से फॉर्मेट में लिखना है। डोंट वरी, अभी जस्ट एक ब्रश अप है। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट। अगर आपकी किसी ने मदद की एंड यू वुड लाइक टू थैंक देम, सो यू कैन एक्नॉलेज देम इन योर रिपोर्ट। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जान है, बिकॉज कोई भी अगर पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इफ person is reviewing your report, so definitely he will look into the introduction and abstract। दोनों में ही इंट्रोडक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ दिस रिपोर्ट इज एग्जैक्टली अबाउट दिस टॉपिक। आपके लिए वो बेनिफिशियल है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन एटलीस्ट एक अच्छे फॉर्मेट में लिखें। नेक्स्ट इफ वी गो टू सी, वी हैव स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो उसका रिपोर्ट का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर उसका कोई पर्टिकुलर बेनिफिट है, या उस मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट, मेन कहते हैं ना मेन मकसद क्या है, दैट यू नीड टू मेंशन ओवर हियर। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी डिटेल्ड इलेबोरेटिव फील्ड पर है, जैसे कोई एनालिसिस की वैलिडेशन करना है, एक्सटर्नल वैलिडेशन या इंटरनल वैलिडेशन, कुछ भी डेटा इंटरप्रिटेशन लाना है आपको और इवैल्यूएशन करना है, आप यहाँ पर ये अलग से एक पैराग्राफ दे सकते हैं अपने रिपोर्ट में। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई मेथोडोलॉजी है उस प्रोजेक्ट की तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखनी है वहां। सर्वे, अगर आपने कोई सर्वे कैरी आउट किया है। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, ये बेसिकली आपका पूरे मेथोडोलॉजी का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। टाइम एंड रिसोर्सेज, अगर आपने वो प्रोजेक्ट किया है तो कितने टाइम में किया, अगर आप वो प्रोजेक्ट करने वाले हो तो कितने टाइम में करोगे, और उसके रिसोर्सेज माने कि वो प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ क्या क्या चीजें लगेगी, व्हाट आर द मटेरियल्स दैट यू नीड, बीकर हो गया या एनीथिंग एल्स एट अ स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, व्हाटएवर इट इज। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली कितने पैसे में होगा, उसका एक बजट प्रिपेयर करना है आपको। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अगर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई रिस्क है या नहीं, क्या इससे किसी ह्यूमन बीइंग को या नेचर को, सोसाइटी को कोई रिस्क है या नहीं। नेक्स्ट इज फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स। आपने प्रोजेक्ट अगर किया है तो ये कॉलम आप जरूर इंक्लूड करेंगे। फाइंडिंग्स आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, रिजल्ट्स रहेंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, कुछ भी, लेकिन आपको इसे इंक्लूड करना है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। अगर आप क्या कंक्लूड करते हैं, एग्जैक्टली आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट किया है या करोगे तो उसका एक कंक्लूजन होगा, और उसके अगर कुछ रिकमेंडेशंस आप देना चाहोगे, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऐसा कोई सिमिलर रिपोर्ट है जो उसमें मिसिंग है, आप वो चीज एक्स्ट्रा अपनी रख सकते हैं। बिब्लियोग्राफी, इट्स लाइक रेफरेंसेस, आपने कौन सी चीजें रेफर करी अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने में।
एनेक्सर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एनेक्सर एक्स सी, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे उसमें कि एग्जैक्टली आपको किस फॉर्म में करना है। सो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडेक्स से। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो अगर आप वो टाइप कर रहे हैं तो अलग तो भी आपको इंडेक्स इंक्लूड करना ही है डेफिनेटली। लेकिन अगर आप प्रिंट आउट ले रहे हैं या कुछ भी हार्ड कॉपी है, सो आपको ये तो पक्का, ये चीज पक्की है कि आपको इंडेक्स लिखना ही लिखना है। यू कांट मिस इंडेक्स। सो इंडेक्स में आप बेसिकली वही चीजें लिखेंगे जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करी थी, राइट? द कंपोनेंट्स जैसे इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, कोई अगर प्रोफाइलिंग है, थियोरेटिकल बैकग्राउंड हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गई, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स, recommendations एंड suggestions, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, एनेक्सर्स, यही सब लिखना है आपको जो हमने वहां डिस्कस किया। लेकिन ये इंडेक्स में लिखने का फायदा क्या है कि बंदा को अगर सपोज उससे कोई एक ही चीज इसमें से देखनी है, तो वो फटाक से उसी पेज पे जाएगा और वो चीज को रिव्यू करेगा, वो बाकी सारा पूरा आर्टिकल पढ़ेगा नहीं। और तो ये आपके आर्टिकल, आपके प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर शेप देगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्ट से। इट्स लाइक अ समरी। एब्स्ट्रैक्ट जो है आपका, इट शुड नॉट बी मोर देन 300 वर्ड्स। 300 वर्ड्स काफी। अगर आप उसको एकदम लंबा लंबा लेंथी लिखेंगे, सो डेफिनेटली वो कोई ज्यादा पढ़ेगा नहीं। आपको उसे शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, इंफॉर्मेटिव रखना है। वो आपका एम और मेथड दोनों को ही डिस्क्राइब कर देना चाहिए एक छोटी सी छोटे से पैराग्राफ में। और इसमें ये भी होना चाहिए कि कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन भी इंक्लूड, मतलब आप इन चारों चीजों को एक छोटे फॉर्मेट में करके एक ही पैराग्राफ में कर रहे हैं। और अब हम देखिए ये जो इमेज है, मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं एक साइड पे चीजें लिखूंगा भी और इमेजेस भी डालूंगा, सो दैट आपको दोनों में ही पता एक प्रॉपरली यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। सो एब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले आपको एक ओपनिंग स्टेटमेंट देना होता है जो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड है। सेकेंडली आपको उसमें अगर कोई रिसर्च प्रॉब्लम है या कोई प्रोजेक्ट प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज फाइंड देयर इज सम रिकमेंडेशन या जो भी है, तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल पर्पस आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और प्रॉपरली आपको कंसाइज मैनर में बेसिक मेथोडोलॉजी बतानी है, इतना ज्यादा लेंदी लेंदी नहीं। और यही सारी चीजें फॉलो करनी है। एक ब्रीफ समरी होती है ये जो आपके एक कंक्लूजन दे देती है आपको कि हाँ भाई ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है। और ये एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाना चाहिए इंसान को कि हाँ ये चीजें हुई है। सो ये आप देख सकते हैं, देयर आर मेनी एब्स्ट्रैक्ट टेम्पलेट्स दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन, यू कैन गो ऑन द गूगल एज वेल एंड चेक, बट ये थोड़ी अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने ये सही यूज किया है। नेक्स्ट जो है ये सर्टिफिकेट का पेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया था सर्टिफिकेट का पेज इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसमें ये चीजें लिखनी होती है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट द प्रोजेक्ट वर्क satisfactorily carried out in the group for dash months, अगर आपने कोई डैश कितने महीनों के लिए कितने टाइम तक किया है। एंड हेंस रिकॉर्डेड इन दिस फाइल इज द बोनाफाइड वर्क ऑफ, अगर आपका कोई ग्रुप नंबर है या ग्रुप नेम है, कोई लीडर है, जो भी है। सो आप और कितने मेंबर्स है उसमें, कौन से ईयर में पढ़ रहे हो, जैसे अगर आई एम थर्ड ईयर बी फार्म स्टूडेंट, सो आप वो मेंशन कर सकते हैं। अगर फाइनल ईयर के हैं तो फाइनल ईयर बी फार्म स्टूडेंट, वॉट एवर इट इज। और कौन से साल में आपने ये प्रोजेक्ट कैरी आउट किया है, अगर या फिर कैरी आउट हो, या आप पेपर कौन से ईयर में एक्चुअली प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाएंगे। और फिर टीचर इंचार्ज जो इसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, डेट बहुत एसेंशियल है, कौन सी डेट पे, और प्रिंसिपल या फिर कॉलेज का स्टैंप होना चाहिए यहाँ पर। सो ये बेसिकली हो गया आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। और ये देखिए ये एक सर्टिफिकेट की इमेज है। दिस इज ये आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि सर्टिफाइड बाय XYZ पर्सन, और ये कौन से ईयर में मेंशन किया है, नेम मेंशन किया है, ग्रुप नेम मेंशन किया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेंशन किया है। सो आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है। नेक्स्ट हम देखें तो स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन, ये चीज पर इतना कोई गौर नहीं देता और लोग ज्यादातर आजकल करते भी नहीं है डिक्लेरेशन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक डिक्लेरेशन दें। ये जो है ये इसका फॉर्मेट है और ये जो है इसकी इमेज है। आई हियरबाय डिक्लेयर दैट दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टाइटल, मेन एम जो भी है वो आप यहाँ इनपुट करेंगे। सबमिटेड आपका नाम, मेरा नाम पयाम बोरा है, सो यू कैन मेंशन, आपको अपना नाम मेंशन करना है। टू द डिपार्टमेंट ऑफ, अगर आप फार्मास्यूटिकल के डिपार्टमेंट के हो या मेडिकल डिपार्टमेंट के हो या इंजीनियरिंग जो भी है, ऑफ विच यूनिवर्सिटी,
is a bona fide work undertaken by me. अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो तो me, अगर R प्रोजेक्ट ग्रुप का है तो R, and it is not submitted to any other university or institution for the award of any degree, certificate or published any time before. और आपको नेम और एड्रेस अपना मेंशन करना है इस डिक्लेरेशन में और फिर साइन कर देंगे नीचे. ये देखिए आपका एक साइन, देखिए यहाँ पे साइन सिग्नेचर दी है, प्लेस और एड्रेस देना है, नाम देना है. अगर कोई नंबर मुंबई यूनिवर्सिटी नंबर कोई देती है हर एक उस स्टूडेंट को तो वो मेंशन कर सकते हैं. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टाइटल मेंशन किया है, ये देखिए हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मेंशन किया है, एग्जैक्टली सिमिलर है. नेक्स्ट जो है भी हमारा एक्नॉलेजमेंट है. यहाँ पे इमेज है कि एक्नॉलेजमेंट की आप ऐसे एक्नॉलेज कर सकते हैं. इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन देयर इज रेस ऑफ एग्जिस्टेंस इन द विच दोज हु आर हैविंग विल टू कम फॉरवर्ड एंड सक्सीड. ये आप ऐसे इस फॉर्मेट में अपना एक्नॉलेजमेंट लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे भी जो मैंने लिखा है स्पेशल थैंक्स टू मिस या जो मिस्टर जो भी है या जिन्होंने भी आपकी मदद की फॉर द गाइडेंस एंड सपोर्ट, और प्रिंसिपल सर को थैंक करना है आपको, और जो भी मेंबर्स है किसी कलीग है जो भी है फ्रेंड्स है सबको मेंशन करना है जिन्होंने आपकी मदद की. नेक्स्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन है. ये जो है ये इमेज है इंट्रोडक्शन की, और ये जो एक छोटा सा कैरी फॉर छोटा सा इंफॉर्मेशन है अबाउट इट. द प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड्स. It generally considered by means of students can develop independence and responsibility, practice social and democratic behaviors of. तो ये देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन जो है इनका इंट्रोडक्शन था प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, और तो ये फॉर्मेट है देखिए कैसे उन्होंने बुलेट वाइज प्रॉपरली अरेंज करके किया है, एंड कुछ चीजें को डबल कोट्स में भी डाला है. सो आप ये कर सकते हैं, तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं. सिमिलरली एक चीज है रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन्स. सो जब वो लास्ट में मेंशन करना थे, बट मैंने यहाँ इसीलिए रखा है बिकॉज ये दोनों जो है ना ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफी. इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट एंड योर रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन. सो इट्स बेटर कि आप एक ही उसमें देख लें. सो योर कंक्लूजन मस्ट इंक्लूड द समरी ऑफ योर मेन, आपके जो भी कंक्लूजन जो है आप कंक्लूड करते हैं जो भी पॉइंट्स पर. सो आपका मेन चीजें जो उसमें इंक्लूडेड है आपको वो मेंशन करनी होती है. और योर रिकमेंडेशंस जो आप रेकमेंड करते हैं, जो सजेशंस होते हैं आपके, वो फीजिबल यानी कि इतने भी ज्यादा इकोनॉमिकली रिच या पैसे इतने ज्यादा खर्चे वाले भी नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल होना चाहिए, ऐसे इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल नहीं हो सकते, और एक कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क फ्रेम होना चाहिए आपके कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस. अब नेक्स्ट आते हैं हम स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स पे. आप मैंने ये इमेज डेलिबरेटली डाली है. देखिए आप अपने स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे टाइप हो गया आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का नाम, गोल हो गए, एम हो गया जो मेन व्हाट आर द गोल्स, एंड दीज आर ऑब्जेक्टिव्स. सो आप थियोरेटिकली लिखने से अच्छा है इसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ऐसे प्रॉपरली. Scope and objective, an acceptable project will normally fall into one of the following categories. तो एक्सप्लोर या तो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है एक्सप्लोरेटरी, या तो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है एक्सप्लेनेटरी, या तो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है डिस्क्रिप्टिव. सो आपका प्रोजेक्ट या तो एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी या तो डिस्क्रिप्टिव होगा. एक्सप्लोरेटरी मतलब एक कोई ऐसी स्टडी जो एक्चुअल रिसर्च पे जो हुई है, जो ऐसा प्रोजेक्ट जो एक्चुअल रिसर्च पे हुआ है और जो जिसके इश्यूज जो है ह्यूमन से रिलेटेड है, प्लैनेट अर्थ से, तो आप वो एक्सप्लोरेटरी में आते हैं. एक्सप्लेनेटरी में एक ऐसी रिलेशनशिप बताता है ये बिटवीन डिफरेंट जैसे रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल एंड ग्लोबल वार्मिंग, या डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये सब बताता है. और डिस्क्रिप्ट में मतलब इन डेप्थ पोर्ट्रेयल ऑफ द प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी, कि अगर आप कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड कर रहे हो या फिर इलेबोरेटिव जो भी चीज है आपकी. नेक्स्ट जो है हमारी वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी. सो ये देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, दिस चैप्टर कमेंसेस विद अ ब्रीफ स्टेटमेंट enumerating the main topics that are to be covered in it, namely research procedure and research designing. So research design होती क्या है? It is basically a brief description of your research, and it can include descriptive, correlational, causal, comparative, historical, experimental, quasi-experimental or semi-experimental,
एंड अदर बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च। सो आपके जो रिसर्च डिजाइनिंग होती है वो इनमें से कोई पैरामीटर्स पे, हिस्टोरिकल पैरामीटर हो गया, या फिर कोई अपने एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उस पे, या तो कोई सेमी एक्सपेरिमेंट है, जैसे अगर कोई आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिजाइन करना है वो हो सकता है। और ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है। Why do you need to explain how you obtain results in your methodology? अगर आप अपने मेथोडोलॉजी में रिजल्ट्स, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैरी किया और आपको रिजल्ट्स मिले हैं, तो अब आपको ये रिजल्ट्स कैसे मिले और इसकी इंपॉर्टेंस क्या, अगर आप यही मेंशन नहीं करेंगे ना, तो कोई भी उस पर इतना तवज्जो नहीं देगा, उस पर इतना कोई ध्यान नहीं देगा। सो आपको मेंशन करना है कि इट विल हेल्प द रीडर टू इवैल्यूएट द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट्स, एंड द रीडर कैन जज वेदर द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजंस आर वैलिड। उसको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कितनी डीप है। अब ये जो है ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आप एक फॉर्मेट समझ सकें। देखिए, अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी, सपोज अगर कोई हमने सैम्पलिंग पे करी हो, कोई सॉइल सैंपल हो गया, ठीक है। सो टाइप ऑफ स्टडी क्या है मेरी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तीन टाइप की रिसर्च हमने देखे थे, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव। अब मेरा डिस्क्रिप्टिव है मतलब इन डिटेल मुझे सॉइल के बारे में सब कुछ जानना है, राइट। सैम्पलिंग डिजाइनिंग, अब अपनी सैम्पलिंग डिजाइनिंग कैसी है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, क्वेजी सिंपल, वो आपको डिसाइड करनी है। सैंपल की साइज, आप कितनी साइज में ले रहे हैं, मिलीमोल, लीटर्स, मिलीलीटर्स, टन्स, क्वांटल्स, जो भी है, आपको सैंपल की साइज मेंशन करनी है। टाइप ऑफ डेटा, आपका डेटा जो है वो प्राइमरी एक्सट्रैक्टेड है या सेकेंडरी, यानी कि कोई और पेपर, कोई और प्रोजेक्ट रिपोर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर ये एक प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, आपने अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं तो आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मेंशन करना है। सेकेंडरी जो है, अगर आप इंटरनेट से अगर कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं रेडीमेड, और अगर आप सर्वे इंटरनेट पोल में ही ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। प्राइमरी डेटा वो होता है जब आप पर्सनली 1-to-1 में किसी के साथ जाकर एक सर्वे करते हैं, एक इंटरव्यू करते हैं। और सारी डेटा एनालिसिस और रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन, आप रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन या तो पाई चार्ट्स में कर सकते हैं या तो फ्लो चार्ट्स में कर सकते हैं, एनीथिंग विच वॉट एवर यू फील सूटेबल। नेक्स्ट जो है हमारी वो है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है, आपके डेटा एनालिसिस प्रॉपरली आइडेंटिफाई करता है कि आपकी रिसर्च एक्शन ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट एक्शन का रिसर्च क्या है। और ये ये जो है ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। अगर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो वो डेटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। ये पीपीटी में डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, एंड आई शेयर इट अक्रॉस द लिंक्डइन और स्लाइड शेयर, सो यू कैन डाउनलोड इट एज वेल फ्रॉम देयर। सो ये जो कॉमन डिफरेंसेस है बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, आप इनको जरूर कंसिडर करके अपना डेटा एनालिसिस करना। जैसे कि अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑब्टेन करना होता है, बट अगर आप क्वालिटेटिव कर रहे हैं ना, यानी कि क्वांटिटी मतलब कितना वजन है उसमें, कितनी उसकी क्वांटिटी है, क्वालिटी मतलब कैसा है, इज इट क्रिस्टलाइन, इज इट अमॉर्फिस और एनीथिंग, उसके फॉर्म, उसके अपीयरेंस को, तो उसके लिए आपको एक सब्जेक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करना है। सो ये डिफरेंस है इनके बीच में। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है आपको एक रैशनले देता है, एक हाइपोथेसिस का। सो इन शॉर्ट वो आंसर्स प्रोवाइड करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस का या प्रोजेक्ट क्वेश्चंस का। एनालिसिस मींस ऑर्डरिंग, मैनिपुलेटिंग, समराइजिंग डेटा टू ऑब्टेन आंसर्स टू द प्रोजेक्ट क्वेश्चंस. In order to reduce the data to intelligible and interpretable form, the relation can be studied as well as tested. Interpretation जो होता है ये it will give the result of the analysis that you made, the observations होते हैं ये सारे. Making inferences pertinent to research related studies. ये थोड़े हाई वर्ड्स में हो गया, अगर आपको समझ आए तो ठीक है, बट बेसिकली इसका मतलब है कि अगर आपको अपने कोई प्रोजेक्ट क्वेश्चन है, ये उसका आंसर देगा अगर कोई भी रिलेटेड है उसका। जस्ट लाइक हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट में जैसे रैशनल होता है फॉर हाइपोथेसिस, सिमिलरली देयर इज डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर रिसर्च एंड प्रोजेक्ट क्वेश्चंस। फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स, बेसिकली ये जो है आपकी फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट बॉडी ऑफ मेन बॉडी का पार्ट होती है
आप इसे टेबल्स या बार चार्ट्स या पाई चार्ट्स किसी के भी थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये देखिए ये जो है ये एनालिसिस हो गया कि हाँ 25 स्टूडेंट्स जो हैं उनको रिपोर्ट लिखने में इंटरेस्ट है, 36% जो इनको रिपोर्ट लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, 62 जो है उनको जरा सा भी कोई भी कंफ्यूजन है जो भी है। सो इसी को एनालिसिस बोलते हैं नंबर्स में, यानी कि कितने परसेंट मेल, कितने परसेंट फीमेल, कितने परसेंट ओल्ड एज, कितने परसेंट यंग एज, कितने परसेंट इंडियंस, कितने परसेंट, या फिर कोई भी आप अगर रेस, सेक्स, अगर कोई भी बेसिस पे अगर आप जेंडर डिवाइड करते हैं, राइट, द डेटा एनालिसिस, तो आप ऐसे उसे परसेंटेज में आप वट एवर वे यू फील उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अब हमारा आ गया कंक्लूजन। योर कंक्लूजन शुड बी रिटन इन अ फॉर्मेट गिवन टू यू बाय योर टीचर। आपकी टीचर आपको जो फॉर्मेट देती है आपको वो कंक्लूजन देना होगा, बट मोस्टली नहीं मिलता है ये फॉर्मेट फ्रॉम एनीवन। सो डेफिनेटली आपको इसमें कंक्लूजन एक मिनिमम चीज में लिखना है। हमने पहले भी मेंशन किया था अबाउट कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। योर कंक्लूजन कैन इंक्लूड अ समरी ऑफ योर मेन आर्ग्यूमेंट्स एंड ये बेसिकली आपका सब जैसे एब्स्ट्रैक्ट में आप कंक्लूजन मेन चीजें ऑब्जेक्टिव्स डाल देते हैं ना, वैसे आप कंक्लूजन में भी थोड़े थोड़े एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट और थोड़ा थोड़ा रिकमेंडेशंस जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि अगर आप रेफरेंसेस लिखते हैं ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट या कोई भी उसमें, सो ये फॉर्मेट मेंशन करना मत भूलिएगा। ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, आपको इस फॉर्मेट में ही आपके रेफरेंसेस लिखने होते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। जैसे पहले नेम ऑफ द ऑथर, उसके बाद नेम ऑफ द को ऑथर इफ एनी, द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, the title of the journal in which the article is published, the volume of the journal, the issue of the journal and the page number of the journal। अगर आप चाहे तो डेट अगर आप उसमें लिखी हुई है तो आप डेफिनेटली डेट मेंशन कर सकते हैं। सो नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द को ऑथर, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल ऑफ द जर्नल, वॉल्यूम, इश्यू एंड द पेज नंबर, इसी फॉर्मेट में आपको लिखनी होती है। इसको हम APA फॉर्मेट भी बोलते हैं जो बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस के लिए यूज किया जाता है। और ये जो है ये इमेज है, आप बाद में इसे देख लीजिएगा डिटेल में कि एग्जैक्टली कैसे लिखना है बिब्लियोग्राफी। एंड अगर आप कोई साइट या कोई सर्वे URL ले रहे हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो आपको इस फॉर्मेट में साइट को डायरेक्टली मेंशन करना है, HTTP फिर 2 स्लैशेस सेमीकोलन कोलन जो भी है। सो ये फॉर्मेट होता है अगर आप कोई URL लेते हैं तो। और अगर आप कोई बुक या फिर एनीथिंग ऑनलाइन सर्वे कुछ ले रहे हैं तो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, नेम ऑफ द पर्सन हु कैरीड आउट द सर्वे, द ईयर इन विच ही कैरीड आउट एंड द टाइटल जिस बेस पर उसने कैरी आउट किया। ये जो है ये हम आपको दिखाना चाहता था। एनेक्सर्स जो है बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, बट इज जस्ट लाइक एनेक्सर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट डिक्लेरेशन भी इंपॉर्टेंट था, जैसे मैंने मेंशन किया था, बहुत कम लोग ये चीज जानते हैं। सो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मेन टॉपिक, आपका एड्रेस, आपका डेट जिस डेट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, नेम ऑफ द गाइड, नेम ऑफ द सुपरवाइजर, नेम ऑफ द मेंटर व्हाटएवर, और सुपरवाइजर का नंबर। दिस इज ऑप्शनल, 9th वन, अगर आपको इंक्लूड करना हो तो ही करिए। और ये देखिए ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में दिया है इस इमेज में। स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसकी नेम ऑफ द कंपनी, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट्स, एड्रेस, डेट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब स्टार्ट किया था, नेम ऑफ द सुपरवाइजर। सो यही फॉर्मेट में आप इंक्लूड कर सकते हैं अपना एनेक्सर। और एनेक्सर प्लीज आप अटैच जरूर करें ऐसे, और ऊपर जरूर लिखना अगर आप एनेक्सर अटैच कर भी रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में तो ऊपर ऐसे एनेक्सर 1 ऐसे लिखना है, भूलिएगा मत। और अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली एनेक्सर जब लिखते हैं तो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टाइटल यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम सारे ऑलमोस्ट रिपीट कर देते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। एक तो है प्लैगियरिज्म चेकर यूज करना। अगर आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं तो अगर आपने कहीं से कुछ डेटा लिया है
तो प्लेगरिज्म काफी कॉमन है, और वो आजकल जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिव्यू करते हैं वो प्लेगरिज्म चेकर में सीधा आपका रिपोर्ट डाल देंगे और चेक करेंगे, फिर कितना परसेंट प्लेगरिज्म है, कितना परसेंट यूनिक है, ये दिखाया जाएगा। और आजकल प्लेगरिज्म चेकर ऐसे हैं कि आप खुद अपने बिना पहले सबमिट करने से पहले आप खुद देख सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप खुद रिव्यू कर ले कि हाँ भाई दिस इज कितने परसेंट कॉपी है, कितना परसेंट एक्चुअल ओरिजिनल थिंग है। और अगर आपको यूनिक नहीं भी है वो, तो ऐसा भी ऑप्शन आता है कि आप उसे यूनिक बना सके। ये देखिए इतने सारे प्लेगरिज्म चेकर हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको मिल जाए प्लेगरिज्म चेकर अगर इजीली। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट कुछ स्पेसिफिकेशन है, बट नॉट फॉर नॉट कंपलसरी, मतलब कुछ डिफर करता है कॉलेज टू कॉलेज से, बट ये एक कॉलेज से मुझे मिला था तो मैंने इसलिए मेंशन किया आपको यहाँ पर। और ये जो है अगर आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप करते हैं ना, सो हमेशा लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट इसके बीच में अपना डेटा लिखें। काफी बार लोग क्या करते हैं ना, ये जो है ये फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोफेशनल लुक देता है। काफी बार लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे भी लिखने लगते हैं, तो ये काफी एक तो डिसऑर्डर्ड अनऑर्गेनाइज लगता है, बहुत अनटाइडी, और ये एक लाइन में भी नहीं लगता है। सो आपको डेफिनेटली उसको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में लिखना है। नेक्स्ट जो हम देखें वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ इमेजेस, फिगर्स एंड फ्लो चार्ट्स। सो अगर आप कोई भी इमेज, फिगर या फ्लो चार्ट्स ऐड करते हैं, सो बहुत एसेंशियल है कि आप उस फिगर को फिगर नंबर दे। ये देखिए फिगर नंबर दे, यहाँ पे फिगर नंबर दिया है। आप सिर्फ फिगर, बाय चार्ट, बार चार्ट या कोई ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके नहीं छोड़ सकते। आपको इसको फिगर नंबर या टेबल नंबर, अगर टेबल है तो यहाँ पे टेबल नंबर देना है। देखिए ओके। और यहाँ पे देखिए अगर आपने कोई स्मार्ट आर्ट यूज कर रहे हैं, कोई क्लिप आर्ट या कोई इमेजेस या कोई फ्लो चार्ट, तो आप इस फॉर्मेट में अच्छे से थोड़ा कलर्स यूज करें। इतना भी वाइब्रेंट मत करिए बिकॉज इट शुड लुक डिसेंट, बट लाइक नॉट द सेम वन, बट ये थोड़ा कैप्टिवेटिंग था, सो आई यूज्ड इट। Throughout the project report it is expected कि आप कुछ ना कुछ tabulated form, diagrammatic form, flow charts में कुछ ना कुछ यूज करें, बिकॉज बहुत ज्यादा थियोरी होता है तो नोबडी कोई पढ़ता भी नहीं है इतना। सो इट्स वेरी एसेंशियल कि आप टेबल्स, फिगर्स सारे अलग अलग मेंशन करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको इस वीडियो की, इस पीपीटी की लिंक भी मैं, और प्लेगरिज्म चेकर की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। अगर आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट, रिसर्च टेम्पलेट, ये सारी चीज़ों में को देखनी हो, आप अपना कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो या फिर कोई एम फार्म में बी फार्म स्टूडेंट है, आपको इंटरेस्ट है, और एनी फील्ड के स्टूडेंट है, अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना हो, सो प्लीज डू गो एंड चेक आउट माई अदर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।